हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th हिंदी में जो आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं उसको सॉल्व करने का फॉर्मेट। मैं केवल आपको फॉर्मेट बताऊंगा। सभी गद्यांश और पद्यांश में यही फॉर्मेट अपनाकर आप गद्यांश या पद्यांश सॉल्व कर सकते हैं गाइस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं गाइस। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं, चाहे आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं गाइस। आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं और अनिवार्य संस्कृत में भी पूछे जाते हैं गाइस। आइए हम आपको बताते हैं पद्यांश में आपको गद्यांश में कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपको गद्यांश दिया गया हो वहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे डॉट डॉट लिख देंगे। जैसे यह कोई बात नहीं है, डॉट डॉट, फिर जो उसका अंतिम अक्षर उठाएंगे, देखा था। उसके बाद हम इसका नीचे हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। फिर इसमें संदर्भ लिखने में गाइस सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम बदला जाएगा। बस केवल संदर्भ में सभी लाइन जो है सेम है, केवल इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम बदला जाएगा, नहीं तो संदर्भ एकदम सेम टू सेम होता है गाइस। जैसे कि हमारा देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। केवल इसमें जो हमारा संदर्भ रहेगा वह हम हर जगह सेम रहेगा, केवल लेखक का नाम और पाठ का नाम ही चेंज होगा गाइस। ठीक है गाइस। संदर्भ के बाद हमारा आता है व्याख्या। फिर यहाँ से हम लिखेंगे व्याख्या लिखेंगे। जो रेखांकित वहाँ पे रेखांकित अंश रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो शब्द पर अंडरलाइन या रेखा अंडरलाइन किया होगा उसका व्याख्या करना रहेगा, उसको हिंदी में अपने शब्दों में व्याख्या करना रहेगा। वो गाइस तो आप कर सकते हैं, मैं आपको उम्मीद है कि आप कर सकते हैं गाइस, मुझे विश्वास है कि आप वो कर सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या को आपको उसके हिंदी अपने शब्दों में हिंदी में व्याख्या करना रहेगा। उसके बाद एक प्रश्न आता है, उसमें से एक प्रश्न आता है, उस प्रश्न का उत्तर ही उस गद्यांश में दिया रहता है गाइस, उस गद्यांश में दिया रहता है। यह हमारा गद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक है गाइस। हर जगह एकदम सेम टू सेम रहेगा। संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद हमारा लेखक का नाम चेंज होगा और पाठ का नाम चेंज होगा, और फिर व्याख्या करेंगे। फिर एक प्रश्न आता है, प्रश्न लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा है पद्यांश में भी हमारा यही सेम होता है गाइस। जो आपको पद्यांश दिया रहेगा उसको हम 1-2 से 3 अक्षर आगे का उठाएंगे, फिर एक सबसे लास्ट वाला उठाएंगे, फिर डॉट डॉट कर देंगे। उसके बाद करने के बाद हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हमारी हर जगह सेम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया गाइस। सिर्फ आपका आपके पाठ के नाम और लेखक का नाम चेंज होगा, नहीं तो संदर्भ हर जगह सेम होता है। पाठ के नाम और लेखक के नाम आपको उस जो पद्यांश या गद्यांश दिया रहेगा उसको पढ़ने के बाद पता होना चाहिए गाइस, पता होना चाहिए। जब मालूम होगा तब वह, जब आप हिंदी में हर एक चैप्टर पढ़े होंगे तब वह आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, क्या लिया गया है। ठीक है गाइस। संदर्भ लिखने के लिए जैसे कि हमारे पद्यांश संदर्भ लिखने हमेशा सेम टू सेम होता है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूरदास नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह हमारा संदर्भ सेम रहेगा, केवल लेखक के नाम और पाठ का नाम चेंज होगा गाइस। फिर व्याख्या, इसमें भी रेखांकित अंश की अंडरलाइन कुछ वर्ड दिए रहेंगे जिन पे अंडरलाइन करा रहेगा, और उसको आपको हिंदी में अपने शब्दों में लिखना रहेगा गाइस, उसे हम हिंदी में व्याख्या कहते हैं। उसके बाद हमारा एक प्रश्न इसमें भी आता है, प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न का उत्तर ही हमारा गद्यांश या पद्यांश में होते हैं गाइस। उसके बाद हमारा आता है संस्कृत में भी आप में एक पूछा जाता है गद्यांश। संस्कृत में भी आप गद्यांश पूछा जाता है, जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। पहले इसमें भी संदर्भ लिखा जाता है, इसमें भी संदर्भ, चाहे आप संस्कृत में गद्यांश या पद्यांश लिखें, जहाँ हिंदी में गद्यांश या पद्यांश लिखें, हर जगह सेम टू सेम जो संदर्भ रहता है, संदर्भ हर जगह सेम टू सेम लिखा जाता है। केवल लेखक का नाम और पाठ का नाम चेंज करा जाता है, नहीं संदर्भ हर जगह सेम होता है, चाहे आप संस्कृत लिखें, चाहे हिंदी में पद्यांश लिखें गाइस। ठीक है गाइस।
हाँ, सेम टू सेम अब हम संस्कृत में हमको गद्यांश लिखना है, तब हमको जो हमको गद्यांश दिया रहेगा उसका पहला अक्षर उठाएंगे और अंतिम का अक्षर उठाएंगे, फिर डॉट डॉट करने के बाद वहाँ पर हम फिर उसके बाद उसके नीचे संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित नामक पाठ से लिया है, यानी जहाँ से लिया गया है हम संस्कृत से लिए गए तो संस्कृत खंड लिखेंगे, हिंदी से लिए गए तो हिंदी खंड लिख देंगे, सेम टू सेम। और इसमें लेखक का नाम भी लिखेंगे। देखिए गाइस, मैंने लेखक का नाम नहीं लिखा है इसमें, पर आप इसमें लेखक का नाम भी लिखेंगे किस चैप्टर से लिया गया है गाइस। उसके बाद हम हिंदी में व्याख्या कर देंगे, फिर इसके बाद हम उसकी पूरी हिंदी में व्याख्या कर देंगे, वह हमारा गद्यांश निकल के आता है। उसके बाद हमारा पद्यांश भी आता है, इस संस्कृत में पद्यांश भी आता है। ये सब आपके 6 नंबर में पूछे जाते हैं गाइस, 6 नंबर में पूछे जाते हैं। गद्यांश आते हैं, गद्यांश में फिर गद्यांश भी सेम टू सेम रहेगा, संदर्भ तो हर जगह सेम ही रहेगा गाइस, सिर्फ आपका चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बदला जाता है बस, ठीक है गाइस। उसके बाद हम जैसे कि हमारा मरण मितीय लिखा है, तो हम इसको पहला शब्द उठाएंगे और दूसरा शब्द उठाएंगे, उसके बाद डॉट डॉट लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत नामक पाठ से लिया गया है। जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, तो वह हमारा संदर्भ कहलाएगा। श्लोक यानी पद्यांश होता है, यानी कि एक तरह हम श्लोक होता है, यहाँ पे इसलिए हम श्लोक लिखेंगे। उसके बाद हम हिंदी में अनुवाद लिख देंगे, बस। केवल यह आपके 12 नंबर 100% तैयार हो चुके हैं। 12 नंबर हमारे हिंदी से तैयार हो चुके हैं, 12 नंबर हमारे संस्कृत से तैयार हो चुके हैं गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम जीवन परिचय के साथ मिलेंगे हम गाइस।